हरिओम एएलपी क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के और औजारों के बारे में जानकारी ली थी। अब उसकी पूर्ण जानकारी आपको इस प्रकार दी जा रही है। तो सबसे पहले आपका आता है ड्राइंग बोर्ड। क्या आता है? ड्राइंग बोर्ड। जैसे मकान को बनाने के लिए नींव आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये क्या है? आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या बनता है? टीक की लकड़ी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? टीक की लकड़ी द्वारा। जो टीक की लकड़ी को एक पट्टी नुमा, ये पट्टियां ऐसे पट्टियां बना के, पट्टियां लगा के बनाया जाता है। और इसके नीचे एक सपोर्टर लगाया जाता है। वो सपोर्ट क्यों लगाया जाता है? कि जब नमी पाकर लकड़ियां फैलती है तो वो सिकुड़ती है, तो उससे वो चटकन से बचाने के लिए नीचे आपको सपोर्ट लगाया जाता है। और इसका जो माप होती है वो होती है 1500, 1000, 700। ये है 700, 500। तो 700 गुणा 25, 500 गुणा 25 गुणा 15। तो ये इसकी माप होती है। और ये जो बनता है टीक वुड के द्वारा। अब इसके जो लाइनिंग जो खींची जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ड्राइंग बोर्ड में अब आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, इसका प्रयोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर सीट जो रखी जाती है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचने में किया जाता है। उसके दो भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। ब्लेड एक तो होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक। जो आकृति होती है टी आकृति के द्वारा, जब ये आकृति होता है टी आकृति का होने से इसको बोलते हैं टी स्क्वायर। तो ये ब्लेड होती है और ये होता है स्टॉक। तो एक ब्लेड के द्वारा ही इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, ये दोनों ही त्रिभुजाकार होते हैं। दोनों त्रिभुजाकार होते हैं जो सोलोनाइड प्लास्टिक के द्वारा निर्मित होते हैं। जिन दोनों का कोण 180 डिग्री, जो त्रिभुज का जो कोण, तीनों कोणों का कोण होता है 180। उसी प्रकार दोनों त्रिभुजों का जो त्रिभुजाकार सेट स्क्वायर होते हैं उनका मान होता है 180। क्यों? कि तीनों ही कोण एक होता है, तीनों कोणों का मान 60, 60, 60 और एक का होता है 90, 30 और 60। ये सेट स्क्वायर का मान होता है जो 180, दोनों का मान 180 होता है। और इस सेट स्क्वायर के मध्य, सेट स्क्वायर के मध्य एक चांदा बना होता है। एक चांदा उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, जिसका मान एक होता है 180 और दूसरा होता है 360। 180 क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण गोलों का मान 360 होता है। पूर्ण गोले का मान होता है 360। तो पूर्ण जो प्रोटेक्टर होता है वो कितना होता है? 360। तो आधा जो होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो इसका मान किसी भी भुजा के कोण को मापने में किया जाता है। अब आता है आपका कंपास। कंपास, कंपास भी दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ा जिसको बोलते हैं बिग, एक होता है स्मॉल, एक होता है छोटा या स्मॉल। तो
बी की जो कंपास होता है उसके बड़े आकार के वृत्त बनाने या चाप काटने में प्रयोग होता है, और छोटा जो स्मॉल होता है वो छोटे वृत्त और छोटे आर्क या चाप काटने में प्रयुक्त होता है। अब आता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर को बोलते हैं विभाजक। डिवाइडर को बोलते हैं विभाजक। तो यह किसी भी माप को दो भागों में विभाजित करने में होता है। क्या प्रयोग होता है? दो, कोई भी माप, जैसे कोई ये माप होती है 40 सेंटीमीटर, तो इस माप को दो भागों में विभाजित करने के लिए वे किसका प्रयोग होते हैं? डिवाइडर का प्रयोग करता है, जो जिसकी दोनों सिरे एक जगह पर क्लिक होती है और दूसरे सिरे पॉइंट नुमा या शंकुनुमा होती है। तो डिवाइडर का प्रयोग होता है एक माप को दो भागों में विभाजित करने में। उसके बाद आता है आपका रबर। रबर होता है नॉन डस्ट का अर्थ है, लेकिन ये नॉन डस्ट का अर्थ होता है पेपर को, ड्राइंग शीट को खराब नहीं करता, लेकिन ये खुद घिस जाता है। तो इसका रबर जब भी प्रयोग किया जाता है हमेशा नॉन डस्ट वाला ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज या कोई माप गलत हो जाती है, कोई आरेख गलत हो जाता है, तो उसको मिटाने के लिए रबर का प्रयोग किया जाता है। और यदि यदि सही तरीके का रबर नहीं हुआ, कठोर हुआ, तो ड्राइंग शीट को खराब कर देता है। अब आता है आपका आगे शॉर्पनर का काम है, जब आप आरेख बनाते, पेंसिल से आरेख बनाते हो, तो पेंसिल की नोक थोड़ी मोटी हो जाती है या छोटी हो जाती है, उस पेंसिल की नोक को बनाने के लिए शॉर्पनर का प्रयोग किया जाता है। यह शॉर्पनर लॉन्ग साइज में होता है। यदि आपने यदि शॉर्पनर यूज में लिया तो पेंसिल की नोक बार बार में तोड़ के पेंसिल को छोटा करता है। अब आता है इसके बाद में पेंसिल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले होती है H, दूसरी होती है B। H पेंसिल क्या होती है? सबसे कठोर होती है। तो इसको यदि पेंसिल जैसे H, 2H, 3H, 4H, 5, 6H, 7H, 8H और 9H, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे ही पेंसिल की कठोरता बढ़ जाती है। यदि कठोर पेंसिल को चित्र बनाने के लिए यदि आपने कर दिया जाए तो ये शीट को दो भागों में विभाजित कर सकती है। अब है बी पेंसिल। बी का है जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उतनी उतनी पेंसिल डार्क होती जाती है या सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन और जो पेंसिल HB होती है, HB का फुल फॉर्म है हार्ड बोल्ड। आप पेंसिल देखोगे उसमें लिखा हुआ हार्ड बोल्ड। तो HB पेंसिल सर्व कार्यों में प्रयुक्त होती है और इसका आकार षटभुजाकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप पेंसिल के द्वारा आरेख बनाकर आप रखते हो तो पेंसिल एक बार गुड़ के दूसरी जगह पर या नीचे गिर नहीं सकती है, इसलिए इसका पेंसिल का आकार होता है षटभुजाकार। इसको बोलते हैं हेक्सागोन आकृति में। अब आता है आपका ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट दो प्रकार की होती है, एक पेपर मेड और एक हैंडमेड। एक मशीन के द्वारा बनी जाती है और एक हाथ के द्वारा बनाई जाती है, और जो भी पेपर आता है वो किलोग्राम के मान से प्रदर्शित होता है।
कितने किस मान से? केजी से। केजी जो भी पेपर आएगा वो हमेशा केजी में ही आएगा। पेपर जो भी आएगा वो किस में आएगा? केजी में। आवश्यकता अनुसार पेपर को कटिंग करके ही वो यूज में ला जाता है। उसका यूज है, मान है A0, A1, A2, A3 और A4। ये इस प्रकार पेपर के मान होते हैं। उसको आवश्यकता अनुसार काट के उसका उपयोग में लिया जाता है। और इस सबसे जो बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी सीट होती है वो A0, और जो इसका मान होता है 1/√2। ए सबसे बड़ी होती है A0, और जो ड्राइंग सीट का जो अनुपातिक मान होता है वो 1/√2 होता है। तो आपको जो आरेख की जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। यदि उसमें यदि आप लाइक करो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए।